सिटी ऑफ नवाब। नवाब सर, नवाबों का शहर है सर, बिल्कुल। सर अवध भी तो इसी को बोलते हैं ना सर? अवध में बहुत सारा है, अवध बड़ा हाँ नहीं, सेंटर यही था सर। एरिया होता है। हाँ सेंटर तो यही है। पहले अयोध्या था, कोसल डायनेस्टी जो रूल करती थी, लेकिन विकसित हो गया। ये शहर का जो है बसाया था भगवान राम के छोटे भाई लखन लाल जी। हाँ सर। चलो शुरू करते हैं। सभी डायनेस्टीज सर भगवान राम से ही अपने आप को रिलेटेड करते हैं। जितने भी डायनेस्टीज है, जैसे कछुआ डायनेस्टीज देख लो, हमारे यहाँ से राजस्थान की जितने भी लगभग सभी डायनेस्टीज। महाद्वीपीय विस्तार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है, जो कि हमें पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। और यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही। सर एक क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन का क्लियर करना था चीज। हाँ। ये जो आपने ज्वार बंदर का बताए थे न्यूयॉर्क और लंदन के, एक बार उनका नाम रिपीट कर दीजिए क्योंकि मुझे मिले नहीं। साउथ हैम्पटन। महाद्वीपीय विस्तार कहाँ पर है सर ये? कहाँ पर है? लंदन में। जहाँ पर 4 बार टाइड आते हैं दिन भर में, केवल एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर 4 बार टाइड आते हैं। पर्ल हार्बर है ऐसे ही, जहाँ पर क्या कहते हैं अटैक करवाया था युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तन की। देखते भैया क्या है, जहां पर अभी सारे कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहले नहीं होते। ठीक है, पहले एक ही महाद्वीप था। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, कर लीजिए ठीक है प्राची जी। ओके थैंक यू सर। आप कर लीजिए, आप जो है आप कर लीजिए कब्जा, क्योंकि अभी आपको निकलना है। हाँ, महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनिकी। जहां पर सारे महाद्वीप अभी दिखाई दे रहे हैं, वहां पर पहले नहीं होते थे। सारे महाद्वीप पहले कलेक्टिवली एक बड़ा जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे, जिसे कहते थे पैंजिया। ऐसा पहली बार किसी ने सोचा कि महाद्वीप यहाँ पर नहीं थे, जो कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग, इनमें क्या है देखने को, विचलन देखने को मिल रहा है। और कौन थे वो महाशय? उनका नाम है जिन्होंने ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तनिकी का नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन का सबसे पहला सिद्धांत जिन्होंने दिया था, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। 1922 में इसकी समीक्षा हुई थी, है ना। सिद्धांत तो इन्होंने दे दिया था 1920 में ही दे दिया था, है ना। 1922 में असफल हो गए थे, क्या सिद्धांत जो था वो फेल हो गया था। सर 1912 पढ़ा था मैंने सर। हाँ, ये आपने महेश कुमार बरनवाल में पढ़ा था। नहीं सर, एनसीईआरटी में पढ़ा है सर मैंने। अच्छा, 1912 जो दिया गया है ना। हाँ, 1912 भी दिया गया है कहीं कहीं पर, 1922 भी कहीं पर दिया है, कहीं 1920 दिया गया है।
ठीक है। महेश ओके कुमार सर। बरनवाल में भी 1912 दिया गया है, और कुछ पूर्व किताबों में 1922 दिया गया है। ये जागृति है, यहाँ डेट नहीं पूछी जाती कभी। ठीक है, नाम से जो है काम चलाइए। क्या कहा था इन्होंने? इसकी जो समीक्षा हुई थी 1922 में हुई थी। ये एक तरफ का सीन है जिधर की स्थलखंड बचा हुआ, पीछे पूरा पानी पानी ही होगा। इनके अनुसार जितना भी कॉन्टिनेंट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जैसे उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, है ना, अफ्रीका, ये सब कभी एक ही साथ हुआ करते थे और उसे कहते थे, पूरा जुड़ा हुआ था, पैंजिया। और एक ही महासागर हुआ करता था जिसे कहते थे अंतलासा। ऐसा था। फिर इनके इनके अनुसार फिर पैंजिया टूट गया। ठीक, कब ड्रिफ्ट होना शुरू हुई? 200 मिलियन। और ड्रिफ्ट कुल कितनी बार ड्रिफ्ट हुई है? 5 टाइम्स। जो ये टूटन हुई है, टूटन कुल 5 बार हुई है। ठीक है, और टूटेगा अभी, अब ये 2 बार में टूट जाएगा। मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा में ये टूटा है। 220 क्या बोले थे सर? 220 मिलियन साल पहले। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मतलब कब टूटा, है ना? तो 220 मिलियन साल पहले ये टूटा था, है ना? और उसे मतलब कि उस समय खत्म हो रहा था परमियन पीरियड, और टिरासिक पीरियड प्रारंभ हो रहा था, मेसोजोइक एरा। ठीक है, मेसोजोइक एरा में परमियन पीरियड खत्म हो रहा था, टेरेसिक। ये पूछा जा सकता है। मेसोजोइक एरा 250 टू 60 250 टू 66 मिलियन के बीच का पीरियड होता है। ये जो, ठीक है, और टेरेसिक क्या है? युग है। तो मेसोजोइक महाकल्प 250 से 66 मिलियन साल के बीच होता है, जिसका जो प्रारंभिक चरण था, है ना, 250 टू 250 टू 200 मिलियन, वो टेरेसिक पीरियड कहलाता है, टेरेसिक। ठीक है, ये सब युगों के नाम है। ठीक है, अब भाई ये टूट गया। टूटा तो क्या हुआ? इसको मैं अलग से स्क्रीन बना लेता हूँ, तो बार बार तोड़ना आसान हो जाएगा।
ऐसे दो पार्ट में टूट गया, तब भी हल्का सा कनेक्ट रहा। और अभी भी देखा जाए तो इसका एक भाग कनेक्ट ही था पनामा बनाने के लिए, तोड़ करके नहर, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जहां पर कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, वो जगह। ये जो ऊपर वाला भाग है, मतलब जो पैंजिया था, जो टूट गया ये, तो ऊपर वाला जो पार्ट है देख रहे हो आप, है ना, इसे कहा गया अंगारा लैंड, या फिर कह सकते हैं लारेंसिया। रशिया। अंगारा लैंड या लारेंसिया के नाम से जाना गया। और जो नीचे वाला पार्ट था, सदन वाला पार्ट, इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड और लारेंसिया में टूट गया। अब इन दोनों के बीच में शैलो वाटर बॉडी डेवलप हो गई है, एक छिछली जलराशि का निर्माण हो चुका है ना, जो पानी आकर के बीच में भर गया है। तो इस तरह से पहला सागर पैदा हुआ है, फर्स्ट सी। इसे कहते हैं ओपनिंग ऑफ टेथिस, ठीक है, ओपनिंग ऑफ टेथिस। 33 तो ये कौन सा सागर है, पहला सागर है ये, 33 सागर। महासागर नहीं है वो, अच्छा। महासागर ऑलरेडी पहले से था। महासागर ये बना तब भी है, महासागर पैंथलासा। ये पहला सागर है जिसका प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर से जो ये वाला पार्ट है अंगारा लैंड, है ना, ये फिर से टूटा। हाँ, ग्रीनलैंड और यूरेशिया, यूरेशिया लेकिन अभी भी जुड़ा हुआ है। सर ये क्या है थेथिस, क्या महासागर है? सागर, सागर। ये देखिए अभी फिर से टूट गया ये। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ग्रीनलैंड और यूरेशिया में ऊपर वाला पार्ट टूट गया, नीचे वाला पार्ट टूट गया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और ये था बड़ा सा, अभी अफ्रीका जो बड़ा सा है, इसे कहते हैं रोडीनिया। रोडीनिया सुपर कॉन्टिनेंट में ये टूट गया है। फिर अभी ड्रिफ्ट समाप्त नहीं हुई और ड्रिफ्ट तो हुई और अधिक टूटन पैदा हुई, है ना? और अधिक टूटन पैदा हुई तो नेक्स्ट बार बार नहीं बनाता हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो ये रोडीनिया सुपर कॉन्टिनेंट है, इससे टूट करके, है ना, अभी भी ये टूट ही रहा है।
केवल को वाले फोकस कर रहे हैं, रोडिनिया को इस बार। इससे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब टूट करके अलग हो गए। इंडिया टूट करके निकल करके यहाँ से पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ से टूट करके ऊपर की ओर भागा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया टूट करके यहाँ से पूरब की ओर भागा। बाकी जो जहाँ पर ये रोडिनिया फिर से टूट गया। अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, न्यूजीलैंड, ये सब टूट करके अलग हो गए यहाँ से। ठीक है। यूरोप का डिसइंटीग्रेशन भी वहीं शुरू हो गया, जो छोटे छोटे टूट करके उसमें से पार्ट निकल रहे हैं इनके हिसाब से, है ना। ऊपर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर अफ्रीका, अब भारत, और यहाँ से टूट करके अब ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ईस्टर्न वर्ल्ड इसकी जो है ड्रिफ्टिंग शुरू हो गई। ठीक है। फिर आगे जाकर के ये टकराएगा अफ्रीका से, मतलब यूरेशियन प्लेट, अभी प्लेट का नाम नहीं लेंगे, यूरेशिया से टकराया। यूरेशिया से टकराने के बाद में जब आकर के ऊपर उठा और जाकर के यूरेशिया से टकरा गया, टकरा जाएगा तो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होगा। हिमालय, कुनलुन पर्वतमालाओं का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। और इसके पहले भी ट्रांस हिमालय बहुत पुराना है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। कोबर का सिद्धांत पढ़ेंगे ऑप्शनल में। ठीक, कोबर को मेंस में भी सिलेबस में रखा गया कि कैसे माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है ना। सर टकरा कौन रहा है? रोडेंसिया टकरा रहा है यूरेशिया भारत, से? भारत टकरा प्रायद्वीपीय भारत जो है वहां से टूटा, यूरेशिया से टकराया। टूट करके जा करके आके टकराया यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया से टूटा और टूट कर यूरेशिया से टकराया, है ना सर? ऑस्ट्रेलिया से नहीं टूटा, रोडेंसिया से, रोडिनिया से टूटा, रोडिनिया से। रोडिनिया से बनाया टूटा और जा बनाया करके सर कौन सा टकराया। पर्वत बनाया? कोई हिमालय? हिमालय कुनलुन और तेनसान पर्वतमालाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, आकर के जब टकराएगा तो यहाँ पर। ठीक है, सर इसका नाम जरा लिख दीजिए, कौन सा पर्वतमाला बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अभी सब समझ में आ जाएगा। परेशान बिल्कुल ना रहो, हमें पता नहीं समझ में आ रहा होगा। अब देखो कैसे जो ट्रांस हिमालय है, जिसे कहते हैं टेथिस हिमालय, पर हिमालय को कहते हैं टेथिस हिमालय, उसका निर्माण कैसे हुआ होगा ये आप देखो। कोबर का सिद्धांत,
ये देखिए, ये सागर है और ये गोंडवाना है। इसको मान लो, चाहे गोंडवाना चाहे उसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये गोंडवाना, ठीक है, और ये लॉरेंसिया। ठीक, अब क्या है कि नदियां काट काट करके ला रही हैं सेडिमेंट अवसाद, और इसमें डिपॉजिट कर जा रही हैं, और इसके ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है। किनारे किनारे सेडिमेंट ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। अब इससे क्या हो गया, यहाँ पर लोड जब ज्यादा बढ़ रहा है तो ये नीचे को धंसना शुरू करेगा, मुड़ना शुरू करेगा। जब ये नीचे धंसेगा, दबाव बनाएगा, तो ये वाला पार्ट उठने लगेगा। जैसे आटा किसी चीज में उसको दबाव ऐसे, तो क्या करने लगता है, ऊपर को उठने लगता है ना। जैसे जैसे इधर को होल होगा, वैसे वैसे ये उठता जाएगा। और इस तरह से ये ऊपर उठ जाएगा पानी के ऊपर, और ये पर्वत के रूप में दिखाई देने लगेगा। इस तरह से परि हिमालय का निर्माण हुआ था। यानी पर हिमालय पर हिमालय को इसी कारण से टेथिस हिमालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अवसाद देखे गए हैं टेथिस सागर के, है ना। पानी से मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जो मरीन डिपॉजिट है, उसके निक्षेप यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। और पानी इवोपरेट हो गया तो साल्ट यहाँ पर डिपॉजिट है, जिसे कहते हैं हिमालयन साल्ट, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पाया जाता है। और जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, 24 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस साल्ट में। इतना महंगा है कि हम लोग खा नहीं सकते। एंटी एजिंग मेडिसिन की तरह काम करता है। बस जब बच्चों का जन्म होता है ला करके घर में रख दिया था, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी भी है। अगर हवा इससे टकरा करके कमरे में फैलेगी तो कीटाणु मर जाते हैं, है ना। तो इसको खाना तो बहुत दुर्लभ सी बात है, बहुत महंगा होता है। अंबानी लोग, जो बड़े लोग हैं, वही जो है इसको, नीता अंबानी चाय बनवा बनवा पीती है इसकी काढ़ा, है ना, तो वही पी सकती है। हम लोगों की बस की बात नहीं, क्योंकि दुनिया में रेयर है ये। जब कोई चीज रेयर होती है तो उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। और लेकिन ट्रांस हिमालय में इसके जो बर्फ में दबे हुए नमक के अवक्षेप हैं, ये बताते हैं कि ये कभी यहाँ था, कभी समंदर के अंदर था वो भाग जो आज ऊपर है। इस तरह से तो परि हिमालय का विवरण हुआ है। और देख लो, हमारे बाबा रामदेव शुद्ध हिमालय नमक बेचते हैं, है कि नहीं। शुद्ध हिमालय नमक, ये जो है, ये जो चीज घटना है, ठीक है, 150 मिलियन साल पहले ये नमक बनना शुरू हुआ, सोचो, ठीक है। और हमारे बाबा रामदेव अब खोद करके आप लोगों के लिए दुर्लभ नमक और इतने सस्ते में बेच रहे हैं। सोचो, हिमालय नमक बेचते हैं ना, हिमालय नमक 150 रुपया 200 रुपया में, पता नहीं कितने, 150 नहीं 50 रुपए का है शायद, है ना, पैकेट नमक का बेचते हैं। और उसमें एक्सपायरी डेट होता है 2022, ठीक है। नमक है हिमालय के नमक, मतलब जो 150 मिलियन 1500 लाख साल में एक्सपायर नहीं हुआ हो, है ना। अब एक्सपायर होने वाला था 2022 में, और हमारे ग्रेट बाबा को एकदम समय से खोद ले आए, नहीं वही पहाड़ पे ही एक्सपायर हो जाता बेचारा, वो किसी काम नहीं आता है। इसे क्या पता चलता है मिलावट हो रही है और क्या है ना, क्योंकि वो थोड़ी ना एक्सपायर हो रहा है, एंटीबॉडी है उसमें, ऊपर से बर्फ में दबा हुआ है। एंटीबॉडी जब होती तो बैक्टीरिया खुद ही मर जाते हैं जिसके संपर्क में आकर के, तो बैक्टीरिया उसे सड़ाएं कैसे,
उसे खराब कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं, है ना। और अभी तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तब 24 न्यूट्रिएंट्स थे, इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। इसलिए प्लेट का नाम मत लीजिए अभी राहुल जी, अभी प्लेट का कोई नाम नहीं आया है। टूट गया भाई। अब और देखते हैं फिर और क्या क्या हुआ। लगभग 60 मिलियन साल पहले वहां से टूट करके आकर के इंडिया टकराया यूरेशिया से। और ब्रेक हुए छोटे छोटे आइलैंड वगैरह जो टूट टूट करके बने। अफ्रीका टूटा, अफ्रीका से अरबिया टूट करके निकल गया, अरबियन प्लेट। अब लघु प्लेटें बनेगी, ठीक है। और ये इंडिया आकर के इक्वेटर क्रॉस कर गया। लगभग 60 मिलियन साल पहले ये जाकर के कोलाइड हो गया। मेडागास्कर टूट करके यहां से अलग हो गया। मेडागास्कर है ये। ठीक है, ये आया इंडिया, यहाँ टकराया यूरेशिया से। कहाँ पर कैसा एंटी क्लॉक वाइज आकर के टकराया है, और उसके प्रूफ मिले हैं। यहाँ पर दिखू के पास में एक्सियल टिल्ट देखने को मिल रही है, ऐसे मुड़ा हुआ, और नंगा पर्वत के पास में पहाड़ टूट करके ऐसे मुड़ गया है एंटी क्लॉकवाइज। ये दिखाता है जिस तरह से आकर वो दबाया उस तरह से वो घूम गए। यारलांग सांगपो सटर जोन, ठीक है, यारलांग सांगपो सटर जोन है जो सेपरेट करती है इंडिया वाले पार्ट को यूरेशिया वाले पार्ट से। इधर का पार्ट आकर के ऊपर टकराया, इधर का पार्ट पहले से था। जो लाइन है, जो बाउंड्री है, उसे कहते हैं यारलांग सांगपो, ठीक है, यारलांग सांगपो सटर जोन। ऊपर का यूरेशिया, नीचे का ये वाला पार्ट पेनिनसुलर इंडिया टकराया, और टकराव के कारण अब जैसे कोई चीज दबाव पड़ता है तो फोल्डिंग होगी, वलन पड़ेंगे, और दोनों तरफ समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाएगा। ये चाइना में कुनलुन शान, हिमालय, और बीच में तिब्बत के पठार, और इधर पामीर का पठार। एक्सियल टिल्ट की वजह से एक और रेंज है इधर, हिमालय का ही पार्ट है, टूट करके अलग हुई है वो, है ना। इसका नाम है सुलेमान रेंज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, सुलेमान पर्वतमाला, हिंदू कुश, बहुत सारी चीजें आगे हम लोग देखेंगे। के बीच में इसके तिब्बत का पठार, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, पामीर का पठार, दोनों अगल बगल ही है ना। अब कनेक्ट है, बर्फ के कारण कनेक्ट है, लेकिन वैसे असली में कनेक्ट नहीं, इनके बीच में पाया जाता है। ये वलन के कारण बनने वाले दबाव
रेजिस्टिंग हुई, उस दबाव के कारण जो उत्पन्न हो गए, फोल्ड हो गया है, और उससे वो उठ करके इस तरह से माउंटेन का रूप ले लिया है। ट्रांस हिमालय लेकिन पहले ही बन गया था, ठीक है। ये बाद में बना, बहुत लेट में, लगभग 50 से 40 मिलियन साल के बीच में ये अपने अस्तित्व में आया, हिमालय और कुनलुन शान पर्वत मालाएं, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंटी क्लॉक वाइज आकर के टकराया है, ये भी दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस फेज में पूरा मेडागास्कर अलग है, बहुत छोटे छोटे और टुकड़े टूट करके अलग हो गए। यहाँ तक तो अभी देखा जाए, ग्रेट रिफ्ट की बात करेंगे तो ये पूरा टूट करके अलग हो जाएगा। ये फिर से अभी टूट रहा है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। बढ़ेंगे तो पता चलेगा हमें, आगे पढ़ेंगे। ये टूट करके फिर ये टूट करके पूरा ये इधर निकल जाएगा, ये इधर चला आएगा, सोमालियन प्लेट ब्रेक हो जाएगी, टूट करके बाहर निकल जाएगी। ये देखो, ये भी कभी इसी में ज्वाइंट रहा करता होगा, ये कभी इसमें ज्वाइंट कर रहता रहा होगा, जब टूट करके अलग होगा। तो कुल 5 बार में इस तरह का अस्तित्व में ये देखा गया इनके हिसाब से। अब लोगों ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा, भैया ये बताओ किस आधार पर आप कहते हो, है ना, किस आधार पर आप कहते हो। हाँ दीपक। सर ये अर्थ तो वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट हो रही है, तो और ये जो प्लेट्स हैं वो कैसे कैसे रोटेट हो रही, ईस्ट टू वेस्ट ना, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ही हो रही है सर, एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम से पूरब घूमती है, कि पूरब से पश्चिम घूमती है। पूरब से पश्चिम, चाहे इधर से देख लो, अपना अपना सोच कर है ना। एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। हाँ तो बताइए। लेकिन ये हाँ राहुल जी आप कर लीजिए। ये उल्टे की तरफ टूट रहे हैं, उससे इसका क्या मतलब है, टूटने के कारण दूसरे हैं, हाँ जिन तो पर अभी वही, हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। ठीक है। टूटने के कारण दूसरे हैं, टूटने के कारण तो बता ही नहीं पाए, शिफ्टिंग के फोर्स इन्होंने बताए। इनसे पूछा गया, उसी पर मैं चर्चा करने जा रहा था, है ना। इनसे पूछा गया कि भैया ये बताओ कि ये जो ड्रिफ्ट हुई है क्यों हुई, कौन से उत्तरदायी कारण है जिन कारण से यहाँ पर ड्रिफ्ट हुई है। तो इन्होंने 2 तरह के फोर्स बताए जिस कारण से ड्रिफ्ट हुई, ठीक है। एक मोमेंट था इक्वेटर वर्ड, ठीक है, इक्वेटर वर्ड। विषुवत रेखीय विक्षोभ हुआ, मतलब कि टूट करके विषुवत रेखा की तरफ भागे, है ना। दूसरा इन्होंने बताया वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ, इक्वेटर वर्ड एंड वेस्टवर्ड, 2 तरह के मूवमेंट हुए, ठीक है। तो बेस्ट जो, म्यूट कर लो भाई, जो बेस्ट वर्ल्ड मूवमेंट था वो था टाइडल फोर्स। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब, ठीक है, बस वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, कन्फर्म। और जो टाइड है, ज्वार, ये कैसे चलते हैं, पूरब से पश्चिम चल रहे हैं ना, धक्का मार रहा है। इन्होंने बताया कि जो जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियमानुसार, है ना, तो जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ टाइडल एक्सेलरेशन। ज्वार ने धक्का मारा, पुश किया, इस कारण से पश्चिम की तरफ मूवमेंट हुआ।
जो साउथ अमेरिका वगैरह टूट करके भागे हैं यहाँ से, है ना, ये बताया इन्होंने। इक्वेटर वाले जो मूवमेंट है उसके कई कारण इन्होंने बताए, ठीक है। इक्वेटर वाले जैसे इन्होंने एक बताया पोलर थीम और ध्रुवीय विक्षेपक बल, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बायंसी एंड ग्रेविटी, ठीक है, बायंसी एंड ग्रेविटी। प्लवक बल भी है, प्लवन बल, है ना। पोल के बाद क्या लिखा हुआ है सर? पोल फ्लिंग, ध्रुवीय विक्षेपक बल, प्लवन बल, है ना। प्लवन बल एक तरह का साम्य बल है, जैसे कि पानी में शिप फ्लोट करती है ना, उस तरह से इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट है फ्लोट कर रहे हैं उसके ऊपर। और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है? अंटार्कटिका, है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से दूर भाग रहा है, सारे कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका से टूट करके दूर भाग रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। इट इज बिकॉज ऑफ पोलर फ्लिंग फोर्स। पोलर फ्लिंग फोर्स इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आपका केंद्रीय बल सर्वाधिक कहाँ होता है? वो पर सर ध्रुवों पे हुआ सर। विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर ये सर्वाधिक होता है। और ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ध्रुवों पर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर and gravitational force is maximum over the polar region because of the lesser distance from the center of earth. तो होता क्या है कि ग्रेविटी बांध के रखने का प्रयास कर रही है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहा है, विषुवत रेखा की तरफ धक्का मार रहा है। तो इस कारण से टूट करके जो इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हुआ, बायंसी क्या तैरने में मदद कर रहा है, पानी जैसे शिप फ्लोट करती है। या 3 फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्वेटर वर्ड मूवमेंट। ये इनका पूरा लॉजिक था अल्फ्रेड वेगनर का, जिसके आधार पर इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट हैं जहां पर अभी दिखाई दे रहे हैं वहां कहीं है ये टूट करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहे। और लोग वीडियो ऑन करो। 22 लोग हो, क्या 20 बार बोलना पड़ेगा सबको एक ही बात? जिनको परमिशन मिली है वो नहीं करें हाथ, जो आप ही जा रहे हैं या तैयार हो रहे हैं कुछ। बाकी लोग तो बहुत सुंदर हो तुम लोग, हैं? नजर लग जाएगी या भालू बन के बैठे हुए हो? भालू बन के बैठे हुए हो? सर मेरा तो कैमरा खराब है। क्या खराब है? कैमरा मेरा लैपटॉप गिर गया तो कैमरा खराब है, उसको मैं ऑर्डर किया हूँ ऑनलाइन। जी सर। हाँ, कल तो आपने बताया था अपनी बात जी, है ना। अब ऑर्डर किया है, तो जब आता है तो फिर उसको लगाता हूँ।
अरे भूपेन जी बहुत दिन बाद आपको देख रहे हैं, खा खा के मोटा हो गया है तो यार। गाल वाल निकल आए घर में। भूपेन, चलो इसी बहाने पता चल जाता है ना कौन खा पी रहा है कि नहीं। देखिए सूखा कौन है, ये देखो दीपक बेचारा, अरे देखो सूख जा रहा है। खाते पीते नहीं हो? अब देखो पहली बार देखा हूँ गोपाल जी को मैं, पहली बार, और ये उसमें डीपी लगाया है, इतनी भयंकर डीपी लगाया है। हम कहे ये है गोपाल, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। हाँ दाढ़ी है ये नहीं है इसके। 900 रुपया का दे, की असलियत है 900 रुपया का दे, जूता देगा एक बार खुल रही है। तेरी जान का जगह तेरा टूट गया तो 5 दिन में ये टूट लाए। म्यूट कर लो भाई, तुम्हारी भाषा को नहीं समझ में आ रही हमको। म्यूट कर, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे थे, कर्नाटिक शायद। म्यूट ही है ऑलरेडी। तो ये दो फोर्सेस थे जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और आगे इनसे कहा गया ये बताओ बेगनर भैया, तुम किस आधार पर कह सकते हो कि ये सब था? अब समीक्षा की बारी आई है, और समीक्षा की घड़ी सबसे कठिन, जब असेसमेंट होता है ना, ये जो घड़ी होती है बड़ी कठिन घड़ी होती है। अब इनसे पूछा गया आप बताओ किस आधार पर आप कह सकते हो कि ये सब जो ड्रिफ्ट वगैरह हुई है ये वाकई में हुई। तो उनका ठीक है बता रहा हूं। इन्होंने एविडेंसेस दिए, एविडेंसेस प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी एविडेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेंस में क्रिटिकल, यहाँ तक कि इंटरव्यू तक में, उसमें इंटरव्यू तक में तो पूछे भी जाते हैं, यहाँ तो ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए, है ना, ठीक है गजेंद्र जी, आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे? क्रिटिकल एनालिसिस पहले हम लोग इसको बना लेते हैं जल्दी से।